कल तक बिहार के चुनाव में खुद कैंडिडेट होंगे ऐसे जब कयास चल रहे थे और प्रशांत किशोर ने इन बातों को हवा दी थी चुनावी दंगल में, अब उन्होंने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अब वो इस बार किसी भी सीट से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी रोमिता भी आपको बता रही थी प्रशांत किशोर की पार्टी, बल्कि खुद उन्होंने पहले ये कहा था कि मैं राघोपुर से भी इलेक्शन लड़ सकता हूं तेजस्वी के खिलाफ, लेकिन अब उन्होंने यहां से चंचल सिंह को टिकट दे दिया है। इससे पहले प्रशांत किशोर ने खुद विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी और कहा था कि 2 सीटें उन्होंने, करघर की सीट शायद और एक ये राघोपुर से लड़ने की बात की थी। पहले वो ये भी उन्होंने ये भी कहा था कि फैसला तो मैंने नहीं किया, लेकिन अगर मैं लड़ गया राघोपुर से तो तेजस्वी यादव भाग जाएंगे। लेकिन अब प्रशांत किशोर जी खुद नहीं लड़ रहे हैं। सुनिए अब वो क्या कह रहे हैं। सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। जी राघव नहीं पी के चुनाव लड़ेंगे, अब इतना साफ हो गया। कौन भागा, पहले भागा कौन? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। जब प्रशांत किशोर से पूछा गया था तो उन्होंने कहा था चुनाव 2 ही जगहों से लड़ना चाहिए, या तो और अपनी जन्मभूमि से या कर्मभूमि से। जन्मभूमि से लड़ते तो वो करघर से चुनाव लड़ते, फिर करघर की पहली सूची में उनका उम्मीदवार उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, तो ये कयास लगा जा रहे थे कि वो राघोपुर से शायद अपनी कर्मभूमि से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राघोपुर से भी चंचल सिंह को जब कल टिकट दे दिया गया दूसरी सूची में, तो ये तय हो गया कि अब शायद प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब मुझे लगता है ये प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की राह पर चल रहे हैं। अब नीतीश कुमार भी चुनाव लड़ते नहीं। 20 साल से नीतीश कुमार विधान परिषद से, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता विधान परिषद से रहे। सम्राट चौधरी चुनाव नहीं लड़े, मंगल पांडे चुनाव नहीं लड़े, लेकिन इस बार सम्राट चौधरी और मंगल पांडे से कहा गया है कि भाई आपको चुनाव लड़कर आना होगा, तो इस बार वो दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक राघोपुर से चंचल सिंह का नाम या जन स्वराज ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया था, तेजस्वी को डर तो लग रहा था कि भाई कहीं प्रशांत किशोर यहां पर ना आ जाएगा। 2 दिन पहले जिस तरीके से प्रशांत किशोर को राघोपुर में जन समर्थन मिला था, उन्होंने जिस तरीके से वहां पर जनसंपर्क किया था, कहीं ना कहीं डर था। और ये कहा जा रहा था कि भाई अगर राघोपुर से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे फिर तेजस्वी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और ये उन्होंने तय कर लिया था कि वो 200 सीट पे लड़ेंगे। अब 200 सीट क्या महुआ थी? महुआ पे तो वैसे भी उनके जितना माहौल लेकिन उन्होंने बना दिया था, अगर लड़ते देखते फिर तेजस्वी अगर 2 सीट से लड़ते तो और अगर ये बात सही, अगर वो लड़ते तो तेजस्वी की हार निश्चित थी। और ये तो नहीं कोई जानता, ये तो नहीं, ये बहुत इसलिए क्योंकि वहां के लोगों को लग रहा था कि इतना निश्चित होता तो लड़ी नहीं जाते। नहीं, जिस तरीके से लगातार वहां पर तेजस्वी यादव वहां के लोगों को टेक फॉर ग्रांटेड लोगों से मिल नहीं रहे थे। अभी बरसात में समय आया था कि किस तरीके से वहां विकास के काम नहीं हुए, तो महिया उन्होंने रखी थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब वो राघोपुर से लड़ेंगे। महुआ से उनके भाई तेज प्रताप। क्या कंसिडरेशन रहा होगा इनके इस फैसले के पीछे? कंसिडरेशन क्या होता है तो अंग्रेजी में बोल दिया आपने, बच गए हो। अरे हार जाते, जमानत जब्त हो जाती, जमानत जब्त, भगोड़े निकल गए प्रशांत किशोर। इसमें कोई हिम्मत है क्या? चुनाव लड़ना, चुनाव की हवा बनाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। हम लोग भी कह रहे हैं ठीक है भाई, मुद्दों पे बात कर रहा है, लंबे समय से घूम रहा है, जनता अगर तय करेगी तो अच्छा है, विकल्प एक मिले तो अच्छा है। लेकिन जिस तरह के प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिस तरह से खुद लड़ने से चुनाव भाग खड़े हुए, ये क्या हुआ भाई? आप कह रहे हैं हम लड़ेंगे तो तेजस्वी भाग जाएंगे, हरा देंगे, ये राजनीति में होता है क्या? तो आप कहते हैं कि मैं आ गया, अब हिम्मत है तो तेजस्वी नॉमिनेशन करके दिखाएं। ये प्रशांत किशोर की एक दूसरे तरह की राजनीति है, जिसमें वो सोच रहे हैं कि शायद जनता के मन में आ जाएगा नहीं भाई हम विकल्प देंगे। ऐसे विकल्प जनता नहीं चुनती। हमारी पार्टी ने सोचा कि बार नुकसान हो जाएगा, 4-5 दिन आपको वहां लगाने पड़ेंगे, उन्होंने ये बोला इंटरव्यू में। तो ये तो कहते हैं कि हम 3 साल से गांव गांव घूम रहे हैं, दूसरे वाले तो अभी आए हैं। तो इनकी पार्टी को नहीं पता है कि 3 साल से घूम रहे हैं, ये कहीं और घूम रहे थे, पार्टी कहीं और घूम रही थी। और जब प्रशांत किशोर जी लोग जैसे लोग कहते हैं कि भाई पार्टी तय करेगी, पार्टी ने ये कर दिया, तो समझ में आता है कि उस रात सोए डर लगा तो कहे नहीं लड़ेंगे, किसी दिन उठे थोड़ा उत्साह रहा तो कहे लड़ जाएंगे, बस इतना ये तो है। और देखिए एक बात मैं कह दूं, न लड़ने से उनके समर्थकों का मनोबल आप समझिए यहां था तो फुस से ऐसे आ गया है। ये समझिए आप, नेता जब नहीं लड़ता है ना, नीतीश जी की बात छोड़ दीजिए, वो मतलब एक तरह से कहें सुशील मोदी कभी बड़े नेता नहीं बन पाए, बहुत बड़े नेता रहे लेकिन इतने बड़े बोल नहीं लड़ते, इतने बड़े बोले ना होते प्रशांत किशोर। हाँ, ठीक बातें ना की होती उन्होंने, नाम बड़े और दर्द। अब कुछ आगे के लिए